भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के इस वीडियो संदेश में जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, वो है उपवास। सच्चा उपवास क्या है? सच्चा उपवास किसे कहा जाता है? और परमेश्वर किस प्रकार के उपवास से खुश होता है, किस प्रकार के उपवास को ग्रहण करता है? तो आइए इसको समझने के लिए हम लोग पहले परमेश्वर के वचन को देखेंगे पवित्र शास्त्र से, और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमसे सच्चे उपवास के बारे में क्या कहता है। तो इसके लिए हम लोग जो वचन पढ़ेंगे वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय और पद संख्या 14 से लेकर 17 तक। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आत्मा में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में सच्चे उपवास के बारे में अपने चेलों को क्या बता रहे हैं और इन वचनों का क्या गूढ़ अर्थ है, क्या गूढ़ मतलब है। तो मत्ती 9 उसका 14 से 17। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं यहाँ तक। आमीन। यहाँ यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? जब यूहन्ना के चेले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले जो उपवास रखते थे, परंतु जब यीशु के चेलों को देखते हैं, यीशु के सेवकाई को देखते हैं, उसके चेले खाते पीते थे, घूमते थे, सेवकाई प्रचार करते थे, परंतु उपवास न रखते थे। और जब इस विषय में उन्होंने यीशु के पास आकर उससे पूछा, क्योंकि यीशु को यूहन्ना ने ही बपतिस्मा दिया था और अपने चेलों में से कुछ को कहा था, उसके पीछे हो लो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और हम लोग देखते हैं कि शमौन, अंद्रयास, जिनमें से कुछ यूहन्ना के चेले थे, वो यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं। और वो यीशु के चेले जो बन गए हैं, उनको देखकर कि ये उपवास नहीं करते, चकित होते हैं और आकर यीशु से पूछते हैं। तब यीशु दृष्टांतों में उनको उत्तर देता है कि जब दूल्हा उनके साथ है, उन्हें उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब दूल्हा उनके साथ नहीं है तब वो उपवास करते हैं, ताकि जब दूल्हा आएगा तो वो उसके साथ खाएंगे पिएंगे। यहां हम लोग देखते हैं यीशु मसीह बता रहे हैं, जब हम लोग पुराने व्यवस्था में थे तब हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बलिदान चढ़ाते थे, उपवास रखते थे और परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे। परंतु नए नियम में हम लोग देखते हैं, जो अनंत काल की जो वाचा, नई वाचा है, वहां वो बलिदान, अनंत काल का बलिदान, यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारी देह में है, क्योंकि हमने उसकी देह और आत्मा से, उसके लहू और जल से, उसकी मांस से खाया पिया है, लहू से, और बपतिस्मा लिया है। तो दूल्हा हर पल हमारे साथ है। अब हमें कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और हमारे पापों के लिए क्षमा हो गई है। अब कोई शोक का समय नहीं है। तो हमारे लिए हर एक पल मसीह में आनंद का है। इसलिए जब दूल्हा हमारे साथ है तो हम क्यों उपवास करेंगे? पर जब यीशु मसीह कहते हैं जब दूल्हा अलग किया जाएगा, जब बारातियों के पास दूल्हा नहीं आया है, जो आज का समय है, जब हम आज इंतजार करते हैं यीशु मसीह के आगमन का, दूसरे आगमन का, जब वो जीवितों और मुर्दों का न्याय करेगा, तो आज हम लोग उपवास रखते हैं। परंतु ये उपवास वो पुरानी व्यवस्था, पुराने नियम वाला उपवास नहीं। ये जो परमेश्वर ने नया उपवास कहा, अनंत काल का उपवास कहा, जब तक दूल्हा ना आवे, ये बुराई को अपने अंदर से निकालने का उपवास है। बुरे विचार, बुरी सोच, गंदी नीयत, डाह, जलन, ईर्ष्या, कपट, क्रोध, बैर, बुराई, निंदा, छल, घमंड, किसी के प्रति, सृष्टि के किसी भी प्राणी, किसी भी इंसान, किसी भी जीव जंतु, तन मन धन, किसी के प्रति कोई भी बुराई, उसको निकालने का प्रति है। एक नया मनुष्यत्व को दर्शाता है। वो जो व्यवस्था का उपवास था वो तो शरीर में था, जो नाशवान देह मिट जाता है। वो बलिदान तो नाशवान था जो मिट जाएगा।
परंतु जो अविनाशी देह का बपतिस्मा हमें यीशु मसीह में मिला है, जो अविनाशी देह का बलिदान से जो हमने खाया पिया है, और जो अविनाशी उपवास जब बाराती बाट जो होते हैं दूल्हा के आगमन की, वो उपवास यह है कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करके यीशु मसीह के मांस लहू में होकर नया चरित्र, नया चाल चलन, नया जीवन प्राप्त करें। और पुराना दाखरस नया में नहीं, नया पुराना में नहीं, पुराने वस्त्र का पैबंद नया में नहीं, नया वस्त्र का पैबंद पुराने में नहीं, वरना पुराना और नया वस्त्र, पुराना और नया दाखरस और मशकें सब नष्ट हो जाती हैं। यह कहने का परमेश्वर का वचन का, यीशु मसीह का साफ अर्थ है, पुरानी देह, पुरानी व्यवस्था और पुराना चाल चलन, जब हम पापी थे और वो पशु बलिदान, मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि, स्वेच्छा बलि, हमारे कर्म, हमारा शोक, हमारा उपवास, हमारे बुराइयों को, हमारे पापों को नहीं मिटा सकता। परंतु यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का लहू और मांस, उनका दाखरस, उनके देह की रोटी और उनके लहू का जल का बपतिस्मा जो हम खाते पीते हैं, और जब हम यीशु मसीह में बुलाए और चुने गए हैं, बाराती हैं कि दूल्हा आवेगा और हमें ले जाएगा स्वर्ग राज्य के लिए, जो विश्वास में मरे हैं और जो जीवित हैं, जब मसीह आएगा तब तक हमें सच्चा उपवास करना। वो उपवास क्या है? पुराने मनुष्यत्व से छुटकारा, पाप के दासत्व से छुटकारा। और वो पाप के दासत्व, पुराना मनुष्यत्व क्या था? डाह, जलन, ईर्ष्या, कपट, क्रोध, बैर, बुराई, निंदा, मूर्ति पूजा, झूठ, पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देना, विचार, चोरी करना, माता पिता की आज्ञा ना करना, व्यवस्था का उल्लंघन करना, दोष लगाना, अधर्म का धन कमाना, संसार को परमेश्वर से अधिक प्रेम करना, शरीर को परमेश्वर से अधिक प्रेम करना, जीवन जीविका का घमंड, लोभ, लालच, तमाम तरह के जो पाप थे। तो आज जो हमें सच्चा उपवास करना है वो यह है कि अपना जीवन हम परमेश्वर को पवित्र आत्मा में सौंपे प्रतिदिन, और उनके अगुवाई मार्गदर्शन में यीशु मसीह के मांस लहू में चलाए जाएं, कि पुराना मनुष्य तो मिट जाए और हम नया मशके भर जाएं, जिसमें यीशु मसीह में नया दाखरस उमड़े और हम फले यीशु मसीह में, उनके मांस लहू में नया वस्त्र बन जाए यीशु मसीह में, और पुराने वस्त्रों का वो दाग नष्ट हो जाए, पुराने मशके वो नष्ट हो जाए। क्योंकि यदि पुराना मनुष्यत्व और पुराना दाखरस, पुराना वस्त्र हम लेकर नए में जोड़ेंगे तो वो नया वस्त्र, नया मशके भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जब हम नई व्यवस्था में, नई वाचा में, अनंत काल की वाचा में यीशु मसीह में खाते पीते हैं, पहनते हैं, मशकों में दाखरस बन के भरे जाते हैं, उमड़ते हैं, तो यीशु मसीह में सच्चा उपवास करें। जब तक दूल्हा ना आवे हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपे, और वह हम में कार्य करेगा, पवित्र आत्मा और वचन, और वो सच्चा उपवास में हमारी सामर्थ प्रदान करेगा, हमें हमारी दुर्बलताओं को उठा लेगा। और वो सच्चा उपवास क्या करेगा परमेश्वर? वो हमारे अंदर के बुरी विचारों को, बुरी सोच को, बुरी नीयत को, अधर्म को, अहंकार को, तमाम जो भी बुराइयां उनको दूर करेगा और नया मनुष्यत्व उत्पन्न करेगा। यही सच्चा उपवास है जो परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है, कि हम अपने शरीर, आत्मा, प्राण, सांसों, मन और हृदयों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान होने के लिए परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दें, यीशु मसीह के मांस और पवित्र आत्मा के द्वारा। और वह हम में कार्य करेगा, हमें नया मशक बनाएगा, नई देह बनाएगा, नई आत्मा हमें सृजेगा यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में, नया वस्त्र में पहनाएगा, और हमें अनंत काल का उपवास, जो पवित्र चाल चलन है, जो पवित्र जीवन है, वो उत्पन्न करेगा। तो हर एक सुनने वाला अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, कि हम सच्चे उपवास में आगे बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य सेवकाई और बलिदान में होकर आगे बढ़ें। संसार के दिखावटी उपवास, दिखावटी रीति रिवाज और मनुष्यों के बनाए धर्म उपदेश के अनुसार ना चले, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था जो यीशु मसीह में पूरी होती है और पवित्र आत्मा के सिखाए जाने से देह में नई वाचा पुरानी वाचा को पूरा करता है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ें। तो अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें। हमारा उपवास शारीरिक रीति से, अपने कर्मों से, अपनी कोशिशों से व्यर्थ है, परंतु दूल्हा जब हमसे दूर है, या दूल्हा जब हमारे साथ है, हर पल हम उसके साथ हैं, चाहे वो दूर है चाहे वो पास है। और उस उपवास में जो हमें रखना है, जब तक दूल्हा नहीं आ रहा है, जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा है, परमेश्वर हम में उस कार्य को पूरा करेगा, उस उपवास को पूरा करेगा, कि हमें बुराइयों से बचाएगा, दुष्ट से बचाएगा, और हमें यीशु मसीह के लिए तैयार करेगा। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे। आमीन।